यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती थी। चिड़िया का नाम पिंकी था। पिंकी और उसके परिवार ने एक पुराने पेड़ की शाखाओं पर अपना घर बनाया था। उनका घर बहुत प्यारा और सुरक्षित था। पेड़ के घने पत्तों ने उनका घर बारिश, धूप और तूफान से बचाया हुआ था। एक दिन गांव में एक दुष्ट कालू कौवा आया। वह कालू कौवा बहुत ही शरारती था। वह हमेशा दूसरों को परेशान करता था। कोई इस जंगल में खुश रहे ये तो मुझसे देखा नहीं जाता। मुझे तो दूसरे को परेशान करने में बड़ा ही मजा आता है। एक दिन पिंकी चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर में आराम कर रही थी। अब कालू कौवा उसके घर के पास आकर बोला कि इतने दिन से तुम इस पेड़ की शाखाओं पर रहती हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा घर बहुत कमजोर हो गया है। पर मैं चाह लूं तो इसे कुछ पल में ही तोड़ सकता हूँ। पिंकी डरने के बजाय चुपचाप मुस्कुराई और बोली, तुम जो चाहो कर सकते हो कालू, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा घर सुरक्षित है। कालू कौवा गुस्से में आ गया और उसने एक बहुत ही शरारती योजना बनाई। वह जानबूझकर पिंकी के घर के पास उड़ते हुए शोर मचाने लगा। कभी पेड़ की शाखाओं पर बैठता, कभी पत्ते को नीचे गिराता। फिर परेशान होकर कालू वहां से चला जाता है। तभी गांव में भारी बारिश शुरू हो गई। आसमान में घने बादल छा गए और तेज से बारिश होने लगी। पिंकी को चिंता होने लगी, क्या मेरा घर इस बारिश और तूफान में सुरक्षित रहेगा? मुझे थोड़ा डर लग रहा है जब से ये कालू बोल दिया है। फिर चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा बहुत परेशान हो गया। वह बारिश से बचने के लिए जगह ढूंढने लगा। कालू कौवा इधर उधर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते आखिरकार वह थक गया। फिर एक छोटे से घर के अंदर चला गया। कालू कौवा लेकिन उस घर के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। आज मुझे समझ आ गया कि शरारत और दूसरों को परेशान करने में किसी का भला नहीं होता। अब कोई मेहनत और ईमानदारी से कुछ करता है वही आगे बढ़ता है। आज के बाद मैं कभी भी किसी को परेशान नहीं करूँगा और मेहनत से आगे बढ़ूँगा। कि चिड़िया ये सब देख रही थी। कालू कौवा ठंड में पड़ा हुआ था। पिंकी चिड़िया उसके पास आई और उसे सहानुभूति दिखाते हुए कहा, देखो कालू, अगर तुम चाहो तो मेरे घर के अंदर चल सकते हो,
लेकिन एक बात समझो, हमें किसी के साथ शरारत और गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। कालू कौवा शर्मिंदा हो गया और उसने कहा, चिड़िया बहन, आज के बाद मैं कभी भी किसी को परेशान नहीं करूँगा। चिड़िया बहन, आज आपने मेरी आँखें खोल दी। फिर चिड़िया कालू को अपने घर के अंदर लेकर चली आती है। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि दूसरों को परेशान करने से कोई फायदा नहीं होता और हमेशा हमें अपने परिवार और घर को सुरक्षित रखने के लिए मेहनत करना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था जहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षी रहते थे। जंगल में एक छोटी सी चिड़िया थी जिसका नाम मम्मी चिड़िया था। वह बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रही थी। मम्मी चिड़िया के पास एक जादुई चक्की थी जो उसे एक पुराने बाबा ने दी थी। यह चक्की बहुत खास थी क्योंकि इस चक्की से जो भी इच्छा की जाती वह पूरी हो जाती थी। जब से मुझे बाबा ने ये चक्की दी है तब से मैं कभी भी इस चक्की का इस्तेमाल गलत नहीं की हूँ। हमेशा पक्षियों के मदद के लिए इस चक्की का इस्तेमाल की हूँ। एक दिन मम्मी चिड़िया के यहाँ पर तोती आती है। चिड़िया बहन, मुझे थोड़ा सा चावल चाहिए था, आप मुझे थोड़ा सा चावल दे दीजिए। तोती आंटी, थोड़ा नहीं, आपको जितना चावल चाहिए आप ले जाइए बेफिक्र होकर। लेकिन एक दिन जंगल में एक चालाक और शरारती कौवा आया। कालू कौवा ने सुना था कि मम्मी चिड़िया के पास एक जादुई चक्की है। मैं मम्मी चिड़िया के घर जाता हूँ और मम्मी चिड़िया को बहकाकर वो चक्की लेकर चला आता हूँ। वह मम्मी चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। इतने में चिड़िया के घर का बेल बजता है। चिड़िया बाहर जाकर देखती है तो कालू कौवा बैठा हुआ था। मम्मी चिड़िया, तुम तो बहुत दयालु हो, लेकिन तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस चक्की को लेकर तुम बहुत मेहनत कर रही हो, क्यों ना तुम मुझे दे दो इस चक्की को। मैं इसे और भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूँगा और तुम्हें भी आराम मिलेगा। मम्मी चिड़िया ने कालू कौवे की बात सुनी, उसकी बातों में आ गई। वह सोचने लगी, शायद मेरे लिए अच्छा ही होगा, सच में मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। ठीक है कालू, मैं तुम्हारी बात मानकर मैं तुम्हें ये चक्की दे देती हूँ, लेकिन कभी भी इसका गलत इस्तेमाल मत करना। फिर मम्मी चिड़िया कालू को चक्की दे देती हैं। ऐसे ही कालू चक्की को अपने घर ले गया और अपनी इच्छा को पूरी करने में लग गया। चक्की चक्की बर्गर निकाल में कालू के पास बहुत सारे बर्गर आ जाते हैं।
कालू खुद को सबसे अमीर कौवा बना लिया। कालू कौवा किसी भी पक्षी की मदद भी नहीं करता और उनको बस परेशान करने लगा। एक दिन कालू के पास रानू चिड़िया आई। कालू, मुझे थोड़ा सा दाल चाहिए था, मुझे दाल दे दो थोड़ा सा चल के। ऐसा दाल रानू चिड़िया, मैं कोई दाल उल देने नहीं जाऊंगा। एक दिन मम्मी चिड़िया को पता चल जाता है कि कालू कौवा ने चक्की का गलत इस्तेमाल किया। उसने जंगल के किसी भी पक्षी की मदद भी नहीं किया, वो बस चक्की का फायदा उठा रहा है। मम्मी चिड़िया बिना देर किए कालू के घर की तरफ चली जाती हैं। मम्मी चिड़िया बिना देर किए कालू के यहाँ से चक्की लेकर चली आती हैं। मम्मी चिड़िया ने फिर से चक्की का सही इस्तेमाल किया। अब वह फिर से जंगल के पक्षियों की मदद करने लगी। दूसरी ओर कालू कौवा बहुत पछताने लगा और बोला, अगर मैं आज जादुई चक्की का प्रयोग सही ढंग से किया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। इसमें मेरी ही गलती थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी चीज़ का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को धोखा देना चाहिए। जो चीज़ हमें मिली है उसे सही और नेक कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।